एक नटखट सी और चुलबुली सी ब्राइड को मैंने रेडी किया है। जैसे कि आप देख रहे हो वो काफ़ी खुश मिजाज लग रहे हैं। तो ऐसी सी ब्राइड को हम कैसे बड़े ही प्यार से लुक क्रिएट करते हैं, तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। साथ के साथ मैं ये भी बताता जाऊंगा कि जब आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो थोड़ा सा फ़नी भी होता है एंड थोड़ा सा नटखट भी होता है, तो उस क्लाइंट को हम टैकल और हैंडल कैसे करते हैं, उनका मनोरंजन कैसे करते हैं। क्योंकि जब भी हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो बहुत ही खुश मिजाज होता है और हमें भी उनका काम करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, तो आगे से हम भी देखो खुश होकर काम करते हैं, तो हमें भी होता है कि एक अच्छी सी लुक उनको दें। तो जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्किन प्रेप कर रहे हैं, वो एज़ पर हर स्किन ही कर रहे हैं। जैसे इनकी स्किन बहुत नॉर्मल थी, तो मैंने इनकी स्किन के ऊपर सीटीएम एंड मॉइस्चराइजिंग की है, मीन्स की स्किन को प्रेप किया है। बट इनके फेस में अगर आप एक चीज़ नोटिस करो कि जैसे जब ये स्माइल करते हैं तो इनकी आइज़ छोटी हो जाती हैं, जैसे इनकी थोड़ी सी चीक्स फ्लफ़ी हैं, मतलब बड़ी ही क्यूट सा फेस इनका है। तो ऐसे से फेस को हमने और भी क्यूट बनाना होता है, ये नहीं कि हम उनको थोड़ी सी मैच्योर लुक दें। तो जैसे हमारी ब्राइड की पर्सनैलिटी है वैसा से हम इनको मेकअप लुक देंगे। मेकअप लुक देने के लिए हमने सीटीएम किया है। सीटीएम करने के बाद हम आइज़ का मेकअप जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब ऐसे फेस स्ट्रक्चर के ऊपर हम ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि जो हमारी आइज़ हैं, जो हमारे क्लाइंट की आइज़ हैं, वो भी थोड़ी सी इन्हेंस हो। तो इन्हेंस करने के लिए सबसे पहले हम हेल्प लेते हैं लेंसेज की। मैंने इनको कलर्ड लेंस डलवाए हैं जिनका कलर है ब्राउन शेड में। लेंस डालने का पर्पज़ ये होता है कि उनकी जो आइज़ हैं वो थोड़ी सी बड़ी लगेंगी एंड स्टैंड आउट होंगी। हाँ, लेंस कलर सेलेक्ट करते समय आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप लेंस डाल रहे हो क्लाइंट को, तो वो वैसे से कलर के डालें कि जब उनकी पिक्चर्स आएँ या उनके फेस के ऊपर लाइट्स पड़े तो लेंस ज़्यादा हाईलाइट ना हो। लेंस जस्ट उनकी आइज़ को सपोर्ट करें, बल्कि उनकी आइज़ को ज़्यादा ड्रामेटिक लुक ना दें। बेसिकली ब्राइड्स के ऊपर हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है। स्टेप बाय स्टेप मैं मेकअप करता जा रहा हूँ। अभी मैंने आई बेस प्रेप किया है, आई प्राइमर किया। आई प्राइमर करने के बाद अभी मैंने आईज़ के ऊपर कंसीलर एप्लीकेशन करी है। अभी जैसे इनकी ड्रेस जो है वो थोड़ी सी मिक्स कलर्स में है, ना तो वो रेड है, ना वो ऑरेंज है, ना ही वो मरून है, क्योंकि उसके ऊपर वर्क ऐसा सा हुआ है, तो मल्टी कलर्ड है। तो उसके भी ऐसी ड्रेस के लिए मैं ये नहीं है कि कुछ मल्टी कलर्ड जो है वो पिक करूँगा। उनकी आइज़ के ऊपर हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। जब भी हमारे पास ऐसा कोई क्लाइंट आता है तो हमें बड़े ही ध्यान से उनको मेकअप लुक देना होता है। अगर हम इनकी आइज़ के ऊपर ज़्यादा कलरफुल मेकअप करने की कोशिश करेंगे तो इनकी आइज़ और भी ज़्यादा दब जाएंगी, क्योंकि एट द सेम टाइम चीक्स भी फ्लफ़ी हैं और जो आइज़ हैं वो हुडी भी हैं। एंड जब ये स्माइल करते हैं तो आइज़ जो है वो बिल्कुल अंदर की तरफ चली जाती हैं। तो इन पे मैं क्या करने वाला हूँ, इन पे मैं जैसे काजल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखूँगा एंड आई मेकअप थोड़ा न्यूट्रल शेड्स में रखूँगा। आप ग्लिटर यूज़ कर सकते हो, बट आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ग्लिटर यूज़ करने से पहले कि उनकी जो आइज़ हैं वो ज़्यादा ऑयली तो नहीं होती है। तो गाइज ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें मेकअप में ध्यान में रखने होते हैं, बेसिकली ब्राइडल मेकअप में, क्योंकि ब्राइडल मेकअप बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। ब्राइड का D-Day होता है, हमें भी उनको ऐसी लुक देनी होती है जिसके साथ वो पूरी लाइफ उन पिक्चर्स के साथ एंजॉय करते हैं, उन वीडियोस के साथ करते हैं। तो हमें उनके डे को और स्पेशल बनाना होता है। तो यहाँ पे उनकी आइज़ को कंसीडर करते हुए पहले मैंने उनकी आइज़ के ऊपर काजल एप्लीकेशन करी है। काजल एप्लीकेशन मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्लैक इफेक्ट देना है आइज़ के ऊपर जो हम लाइनर के साथ देते हैं। तो मैं प्रोमिनेंट लाइनर इनकी आइज़ के ऊपर ज़्यादा थिक नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर लाइनर ज़्यादा थिक लगाऊंगा तो क्या होगा, जब ये आइज़ ओपन करेंगे तो उनकी आइज़ के ऊपर सिर्फ लाइनर ही दिखेगा, कोई कलर नहीं दिखेगा। काजल एप्लीकेशन मैंने किया। काजल एप्लीकेशन करने के बाद मैंने उसको काजल को थोड़ा थोड़ा स्मर्च कर दिया। स्मर्च करने के लिए आप कोई भी ब्रश पिक कर सकते हो, कोई भी, इन द सेंस जो भी आपने ब्रश लेना है वो एज़ पर द आई साइज़ होना चाहिए। एज़ पर द आई स्मॉल या बिग वो हो सकता है ब्रश, बट जो उसके ब्रेसल्स हैं वो सिंथेटिक होनी चाहिए। हेयर ब्रश के साथ हम ब्लेंडिंग मोस्टली नहीं करते हैं, क्योंकि जो काजल होता है वो बेसिकली जेल बेस्ड होता है। अभी काजल को ब्लेंड करने के बाद मैंने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर दिया है। सो गाइस, जैसे वहाँ पे भी मैं साथ के साथ उनकी बातें करता जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी एक्साइटमेंट होती है ब्राइड्स को भी जब उनका D-Day होता है कि हाँ कि आज मैं रेडी हो रही हूँ तो मेरी फाइनल लुक कैसे आएगी। तो इनको वैसे भी काफ़ी कंसर्न था इनके लुक के लिए कि इनकी लुक जो है वो बड़ी ही आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, बड़ी अच्छी होनी चाहिए। मोस्टली ये काजल जो है वो अवॉइड करते हैं। जैसे मैंने इनसे बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि मैं काजल ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि काजल के साथ मेरी आइज़ दब जाती हैं। बट यहाँ पे मैंने इनको कॉन्फिडेंस में लिया है कि मैं आपको अच्छी लुक दूंगा, ठीक है।
तो ये चीज़ हमें करनी होती है कि क्लाइंट को हमने सबसे पहले कन्विंस करना होता है। बातों बातों में मैंने अभी उनकी आइज़ के ऊपर काजल को ब्लेंड किया। काजल ब्लेंड करने के साथ साथ ही मैंने इनर कॉर्नर पे शिमर लगाया। इनर कॉर्नर पे शिमर करने के बाद मैंने आइज़ के ऊपर हल्का सा ब्रिक कलर यूज़ किया है, मैट आई शेडो यूज़ किया है। बेसिकली मैट आई शेडो क्या करता है, मैट आई शेडो के साथ हमारे जो क्लाइंट की पफीनेस होती है वो ज़्यादा इन्हेंस नहीं होती, जैसे आइज़ के ऊपर पफीनेस होएगी, ठीक है। तो बेसिकली मेकअप का क्या फंडा होता है, मेकअप में दो चीज़ें हम बेसिकली मेजर मतलब कंसिडर करते हैं, मैट कलर्स एंड शिमर्स। शिमर्स बेसिकली इन्हेंस करने के लिए, मैट कलर होते हैं किसी चीज़ को कंप्रेस करने के लिए। तो अगर किसी की आइज़ हुडी होती हैं तो उनको हमें छोटा या बड़ा दिखाना है तो अकॉर्डिंगली ही हम कलर्स पिक करेंगे। वैसे तो देखो छोटा हम किसी की आइज़ को नहीं दिखाते, वो तो गलत बात होती है। सबको यही होता है ना कि हाँ मेरी आइज़ बड़ी बड़ी दिखें, चाहे किसी की आइज़ छोटी भी हैं, ठीक है। तो मोस्टली हम आइज़ को बड़ा ही दिखाते हैं। फर्स्ट कलर कोटिंग करने के बाद मैंने सेकंड कलर कोटिंग करी थी। सेकंड कलर कोटिंग के बीच मैंने उनकी आइज़ के ऊपर हल्का सा डार्क कलर दिया है एंड देन डार्क कलर देने के बाद मैंने उसको स्मूथली ब्लेंड कर रहा हूँ। देखो वीडियोस में हम लोग जैसे कुछ स्टेप्स मतलब फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, बट आपने मेकअप करना है। जब भी आप मेकअप करते हो तो आप ये देखो कि जितना इंटेंस मेकअप, जितना आप इंटेंस डिज़ायर्ड लेवल आपका है उस लेवल तक अगर आपको अचीव हो रहा है मेकअप, तो उसके लिए आपको बार बार एप्लीकेशंस करनी पड़ सकती है। मे बी मैं 2 स्ट्रोक्स में कर दूँ, मे बी हो सकता है 4-5 स्ट्रोक्स भी करूँ। तो ये आपकी आई शेडो पैलेट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड आपके प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मैं जो आई शेडो मोस्टली यूज़ करता हूँ उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। तो अगर आपको ये जानना है कि मैंने यहाँ पे कौन सी आई शेडो पैलेट यूज़ करी है इनकी आइज़ के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई आ जाएगा कि कौन सी आई शेडो अच्छे पिगमेंट्स के साथ होती है। आई मेकअप के बीच स्मूथनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी हम आई मेकअप करते हैं तो उसमें ये ना हो कि आपके लेवल्स दिख रहे हैं। पहला लेवल आई बॉल, दूसरा लेवल क्रीज जो ट्रांजिशन कलर होता है एंड थर्ड लेवल इज़ हाईलाइटिंग। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी आप आई मेकअप कर रहे हो, इवन जो मेकअप पूरे का पूरा होता है वो ब्लेंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मेकअप के लिए, चाहे आप पार्टी के लिए मेकअप कर रहे हो चाहे आप ब्राइड्स के लिए मेकअप कर रहे हो। अच्छे से एप्लीकेशन करने के बाद अभी मैंने जो आई लाइनर एरिया है वहाँ पे एक स्मॉल ब्रश के साथ हल्का सा डार्क कलर डिपॉजिट करना शुरू किया सो दैट उनकी आइज़ को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कलर के साथ इंटेंसिटी मिले। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अभी हम थोड़ा सा मजाक भी कर रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि देखो वो चीज़ चलती रहती है। अगर कोई ब्राइड आपके नोन होती है एंड वो फ़नी होते हैं तो आप बीच बीच में थोड़ा सा फ़न भी करते रहते हो। तो इसके साथ क्लाइंट का भी जो है, जैसे कभी कभी ब्राइड्स को स्ट्रेस होता है कि आज मेरी शादी है, पता नहीं वेन्यू पे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो ये स्ट्रेस भी दूर होता है इससे एंड क्लाइंट को भी अच्छा लगता है। आई मेकअप ऑलमोस्ट मेरा डन हो गया है, तो इसके अभी मैंने क्या किया, इनर कॉर्नर्स के ऊपर मैं हाईलाइटिंग कर रहा हूँ। इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करना और ब्राउ बोन को हाईलाइट करना दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसके साथ क्या है कि जो आपका आई एरिया इनर कॉर्नर है उसमें आपका लाइनर एंड आइज, आपकी आइज़ डिफाइन होंगी। जब आपकी पिक्चर्स आती हैं तो आपकी आइज़ शेप में आती हैं, बहुत ज़्यादा शेप में लगती हैं, डल नहीं लगती। गाइस जैसे किसी की आइज़ पफ़ी होती हैं या फिर हुडी आइज़ होती हैं, तो ऐसी आइज़ के ऊपर मोस्टली हम लोग प्रेफर करते हैं मैट मेकअप। आप अगर हाइलाइटर भी यूज़ कर रहे हो, प्रेफरेबली आप मैट यूज़ करो या मिनिमल शिमर्स के साथ आप हाइलाइटर है वो जो यूज़ कर सकते हो। हाइलाइटर को भी अच्छे से आपने ब्लेंड करना है। जब भी आपने आई मेकअप करना है तो आपने आइज़ को लिफ्ट करना है, बट लिफ्ट करते समय ध्यान रखना है कि जो आपका थंब है जहाँ से आप लिफ्ट कर रहे हो वो उनके आँख एरिया के ऊपर हो, क्योंकि अगर आप आई को किसी भी पोर्शन से लिफ्ट कर दोगे तो उनका जो मेकअप है वो डी शेप हो जाएगा, शेपलेस हो जाएगा, क्योंकि आपने आई का गलत डायरेक्शन लिफ्ट किया है। जब हम आँख एरिया से लिफ्ट करते हैं तो प्रॉपर आई जो है शेप में ही लिफ्ट होती है। अगेन लाइनर एरिया के ऊपर फिर से मैं काजल के साथ थोड़ी सी फिलिंग कर रहा हूँ सो दैट कि इनकी जो आइज़ है उसके ऊपर प्रिंट ना आए। प्रिंट इन द सेंस क्या होता है कि जब भी आप लाइनर अप्लाई करते हो, जेल लाइनर अप्लाई करते हो, जब भी क्लाइंट को थोड़ा सा स्वेट आता है या फिर लाइनर प्रॉपरली ड्राई नहीं होता है, क्लाइंट आइज़ ओपन करता है तो सीधा जो ब्राउ बोन है वहाँ पे एक प्रिंट आ जाता है लाइनर का ही। तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर किसी क्लाइंट के आपको लगता है डाउट है, या तो आप पहले से ही काजल के साथ लाइनर एप्लीकेशन करो, अदरवाइज अगर आपने जेल लाइनर किया है तो बाद में आप उसके ऊपर मैट लाइनर भी अप्लाई कर सकते हो, या आप किसी ब्लैक कलर के आई शेडो की हेल्प ले सकते हो। मैंने इस टॉपिक के ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर है कि लाइनर के प्रिंट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
अभी काजल एप्लीकेशन के बाद हम जो भी अंडर आई फॉल कर गया उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, आप मॉइस्चराइज़र की हेल्प के साथ या फिर वाइप की हेल्प के साथ इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो। आई मेकअप डन होने के बाद अब हम फेस के ऊपर मेकअप करेंगे। वैसे ही कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑरेंज करेक्टर नहीं यूज़ कर रहा हूँ। जो मेरा करेक्टर है वो हनी कलर का है। हनी कलर क्या करता है कि आपके करेक्टर एंड कंसीलर दोनों का काम कर देता है। तो जो भी एरियाज़ पे हमें मोस्टली ब्राइटनेस देनी है वहाँ पे हम करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फन भी हो रहा है, तो मैंने करेक्टर करते करते उनके ऊपर थोड़ी सी ड्राइंग कर दी है। देखो ये चीज़ इसलिए मैंने करी है क्योंकि मोस्टली वीडियोस में देखते हैं कि कोई मेकअप आर्टिस्ट कैसे एप्लीकेशन करते हैं, ऐसे करता है, बाद में एक ट्रांजिशन करता है और सारा एकदम फ्लॉलेस हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, ऐसी टेक्निक्स में हम लोग क्या करते हैं कि जिस एरिया पे जिस कलर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम उसको किसी भी फॉर्म में लगा देते हैं। कुछ लोग लाइंस में लगाते हैं, कुछ लोग डॉट्स में लगा देते हैं, कुछ ऐसे फ़नी सा कर देते हैं। जैसे मैंने अपने इन ब्राइड के ऊपर थोड़ा सा फ़नी सा किया है कि उनकी छोटी छोटी सी मतलब कैट सी लुक उनको दे दी है, सो दैट कि थोड़ा सा वो भी मिरर में देख के खुश हो रहे हैं कि हाँ कि ये सर कर के रहे हैं। बट आप देखो कि मैंने बड़े ही सीरियस मतलब मूड में ये कर रहा हूँ, सो दैट कि सबको लगे कि ये तो मेकअप का ही एक पार्ट है। तो गाइज ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी कर सकते हो, ड्राइंग करो जैसे मर्जी करो, बट एट द एंड ऑफ द मेकअप आपने उसको ब्लेंड करके स्मूथ करना है। बेसिकली मेकअप का यही पर्पज़ होता है, राइट ए प्रोडक्ट ऑन द राइट प्लेस। तो आपने यही करना है। अभी आउटर कॉर्नर के ऊपर मैंने आइज़ को हल्की सी शार्पनेस देने के लिए वहाँ पे कंसीलर एप्लीकेशन करी है। कंसीलर मैंने यूज़ किया है आइवरी कलर का, जैसे थोड़ा सा आइवरी टूवर्ड द फेयर साइड, उनकी स्किन के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा वो फेयर है। तो वैसे सा कंसीलर मैंने यूज़ किया क्योंकि ये आइज़ को लिफ्ट देगा। और बाकी के जो एरिया है जहाँ पे मुझे हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं उन एरिया पे मैं कंसीलर की एप्लीकेशन जो है वो करूँगा। फनी सी कंसीलर एप्लीकेशन करने के बाद अब हम उसको करेंगे ब्लेंड करेंगे ब्लेंडिंग ब्रश के साथ, जिसका जो टेक्सचर है वो सिंथेटिक होता है, जिसके ब्रिसल्स हैं वो सिंथेटिक हैं। इसके साथ हम अच्छे से उनके फेस के ऊपर पूरे के पूरे कंसीलर एंड जो मैंने करेक्टर लगाया उसकी ब्लेंडिंग करेंगे। बेसिकली कंसीलर एंड करेक्टर को अप्लाई करने के बाद उनकी हम ब्लेंडिंग करते हैं, वो एक लेयर क्रिएट करता है बिटवीन द रियल स्किन एंड द आर्टिफिशियल जो हम बेस अप्लाई करेंगे उसके बीच, सो दैट कि जो हमारा मेकअप है वो ऑक्सीडाइज ना हो। मोस्टली क्लाइंट्स का बेस क्या होता है, आप कहते हो कि ऑक्सीडाइज हो गया, हमने तो सही से बेस लगाया था, अच्छे से किया था। तो राइट बेस एप्लीकेशन हमने कैसे करनी है, बीच में एक लेयर क्रिएट करके एंड उसको अच्छे से ब्लेंड करके हमने वो लेयर जो प्रोटेक्शन वॉल है वो क्रिएट करनी है बिटवीन द फाउंडेशन एंड द रियल स्किन। अभी प्रॉपर फिनिशिंग करने के बाद हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन सिलेक्शन हम कैसे करते हैं। इनके ऊपर जो ब्रांड वाइज मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम बर्बरी के मैं फाउंडेशन यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैंने अगेन एक लाइट शेड और एक डार्क शेड लिया है। इनकी स्किन से एक शेड लाइट एंड इनकी स्किन से एक शेड डार्क, तो दोनों फाउंडेशंस को मैं मिक्स करके उनके नेक के ऊपर चेक करूँगा कि कलर कैसा आ रहा है, कि कलर बिल्कुल एप्ट है उनकी स्किन के लिए या नहीं है। तो कलर चेक करने के बाद हम उसके अगर कलर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट है, एप्ट है, तो आप फुल फेस के ऊपर उसकी एप्लीकेशन कर सकते हो। फुल फेस के ऊपर टैपिंग मोशन के ऊपर मैं पूरी तरह से फाउंडेशन की जो लेयर है वो ऐड कर दूंगा। देखो हमें ये थोड़ा पेंटिंग जैसा तो लगता है, बट हाँ हम इसको हम इसको डॉट डॉट की फॉर्म में नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर डॉट डॉट की फॉर्म में लगाते हैं जो फुल कवरेज फाउंडेशंस होते हैं उनके साथ क्या है कि बाद में ना वहाँ पे पैचेस विजिबल होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें इसीलिए है कि फेस के ऊपर बड़े ही प्यार से पूरी तरह फाउंडेशन को जो है वो ब्रश के साथ अप्लाई करना पड़ता है। जो यहाँ पे मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ एप्लीकेशन ब्रश, जिसके साथ हम एप्लीकेशन करते हैं एंड देन उसके बाद हम ब्लेंडिंग करते हैं ब्लेंडिंग ब्रश के साथ। जो दोनों का टेक्सचर है वो होता है सिंथेटिक टेक्सचर एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हम इसकी फिनिशिंग करते हैं। तो गाइस ब्यूटी ब्लेंडर को लेके काफ़ी लोगों में ये मतलब मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे पूछते रहते हैं, मेरे क्लाइंट भी पूछते हैं कि हाँ हम देखते हैं कि ब्यूटी ब्लेंडर वेट करके यूज़ करना चाहिए या ड्राई करके यूज़ करना चाहिए। तो वेट के साथ अच्छी ब्लेंडिंग होती है नहीं होती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो ब्यूटी ब्लेंडर है हम जब यूज़ करते हैं उसको यूज़ कर करके वो ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो हम वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं उसको, तो उसमें क्या आता है कि जो उसका जो सरफेस है जो वो है वो ड्राई हो जाता है। बेसिकली उसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, वो ड्राई स्किन के जैसे हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है कि ब्यूटी ब्लेंडर को पानी के अंदर जैसे हमने वॉश किया तो उसको हमने ड्राई होने के लिए रख दिया। हाँ बट जब आप उसको मेकअप के लिए यूज़ करते हो तो वो हल्का सा उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, वो एकदम से गीला नहीं होना चाहिए।
ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है। ब्यूटी ब्लेंडर उसमें से पानी नहीं टपकता होना चाहिए, ब्यूटी ब्लेंडर में जस्ट मॉइस्चर होना चाहिए, मॉइस्चर। अगर आपने ब्यूटी ब्लेंडर वॉश करके रखा हुआ है एंड वो ड्यूरिंग द मेकअप आपको लगा कि तब वो एकदम से ड्राई हो गया, तो हल्का सा आप उसके ऊपर स्प्रे पंप के साथ स्प्रे करो एंड उसमें मॉइस्चर ऐड हो जाएगा। सो गाइस दिस इज़ द राइट टेक्निक। ब्यूटी ब्लेंडर गीला करके पानी के अंदर डिप करके नहीं यूज़ करना, ब्यूटी ब्लेंडर में हमने जस्ट हल्का सा मॉइस्चर डालना है। सो दिस इज़ द राइट वे टू यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर। सो इस चीज़ को आपने हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस डिस्कशन मैंने उनके फेस के ऊपर प्रॉपर बेस एप्लीकेशन कर दी है एंड उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ मैं उसको धीरे धीरे सेटल कर रहा हूँ, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आप मेकअप को फिक्स करते हो, बेस को फ्लॉलेसली लुक देते हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको आई थिंक क्लियर हो ही गया होगा कि ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने का राइट वे क्या होता है। सो इस वीडियो में अगर आपको अभी तक या आने वाली मतलब जो मेकअप डिस्कशन है उसमें कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप वो मुझे पूछ सकते हो। तो गाइस जब भी मेरे वीडियोस आते हैं तो आप उस वीडियो में जो भी मेकअप टेक्निक्स देखते हो, मोस्टली क्या होता है कि जैसे अलग अलग फेस के ऊपर होते हैं, अलग अलग फेस टाइप होते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप रिगार्डिंग माई वीडियो या फिर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आया है या आपको खुद के लिए ही लगता है कि नहीं मुझे कुछ चीज़ें सीखनी है या कुछ डिस्कशंस करनी है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही कमेंट्स में वो मुझे पूछ सकते हो। अदरवाइज़ आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम जो पेज है वो भी गोल्डी गुंजन मेकअप स्टूडियो के नाम से ही है। एंड गाइस हम फेसबुक एंड गूगल के ऊपर भी हैं, तो आप किसी भी चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हो, हमसे कोई भी आप डिस्कशन है जो कर सकते हो। बेस एप्लीकेशन करने के बाद अभी मैंने लूज़ पाउडर की हेल्प ली है। लूज़ पाउडर जो होता है वो ब्रह्मास्त्र की तरह होता है, ठीक है। मतलब उसके बिना कोई भी मेकअप सफल नहीं हो सकता है। मतलब वो ऐसी वो एक एप्लीकेशन है जो सारे के सारे मेकअप को लॉक कर देती है एंड यही वो एप्लीकेशन होती है जो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्ट करती है, जो आपके मेकअप को फ्लॉलेस लुक देती है, जिसके साथ फेस थोड़ा सा कंप्रेस्ड भी लगता है। तो इसको कभी मत अवॉइड कीजिएगा। एंड लूज़ पाउडर कौन कौन से ब्रांड्स का अच्छा है, कौन कौन से मैं यूज़ करता हूँ, अगर आपके माइंड में ये क्यूरियोसिटी है तो इसके रिगार्डिंग भी आप मुझे पूछ सकते हो। मेकअप प्रोडक्ट्स को लेके मैं खुद ही काफ़ी सिलेक्टिव हूँ, मीन्स खुद ही मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ एंड चेक करता हूँ, फिर ही मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। खुद स्टोर्स पे जाके विज़िट करता हूँ। रिसेंटली भी मैंने लंदन विज़िट किया तो वहाँ से मैंने काफ़ी कॉस्मेटिक ख़रीदा जो वहाँ का लोकल भी था या फिर इंटरनेशनल मार्केट में भी जो अवेलेबल है इवन। तो मैं वैसे ही मेकअप शॉपिंग करता हूँ और अच्छे से अच्छे ब्रांड्स लेके आता हूँ। मुझे खुद को भी मतलब अच्छा लगता है कि मैं अपने क्लाइंट को नए नए ब्रांड्स और नई नई एप्लीकेशन जो है वो सर्व करूँ। तो कमिंग बैक टू द मेकअप, फेस पे पाउडर कर रहा हूँ अभी बिग ब्रश के साथ। अंडर आई जो मैंने पाउडर एप्लीकेशन करी है वो स्मॉल ब्रश के साथ करी है। आप इसको जो पाउडर पफ होता है उसके साथ भी अप्लाई कर सकते हो। ये देखो अपनी अपनी हाथ की सेटिंग होती है, मीन्स जैसे कुछ लोगों को फोक के साथ खाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को हाथों के साथ अच्छा लगता है, तो इट्स अपॉन यू। आपने सिर्फ फिनिशिंग अच्छी देनी है क्लाइंट को, चाहे आप ब्रशेस के साथ दो, चाहे आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ पाउडर एप्लीकेशन करके दो, या फिर आप फिंगर पफ्स भी यूज़ कर सकते हो पाउडर एप्लीकेशन के लिए। तो अभी यहाँ पे हमारी जो ब्राइड हैं उनको मैंने एक छोटा सा ब्रेक दिया, क्योंकि थोड़ा सा होता है कि पाउडर कभी कभी आंखों में चला जाता है, तो थोड़ी देर आप क्लाइंट के आइज़ को रेस्ट दे सकते हो। रेस्ट देने के बाद अभी सारी जो चीज़ें हैं वो फिनिशिंग हम कर रहे हैं। फिनिशिंग में बेसिकली क्या करेंगे, जैसे ब्राउज के ऊपर पाउडर चला गया या फाउंडेशन चला गया उनको फिनिश करेंगे। लैशेस के ऊपर अगर है तो वहाँ पर मस्कारा एप्लीकेशन एंड लैश एप्लीकेशन करेंगे, काजल एप्लीकेशन करेंगे एंड देन उसके बाद हमारी मस्कारा लोअर लैशेस एंड अपर लैशेस पे करके आइज़ को सबसे पहले हम फिनिश करेंगे। आइज़ को एकदम रेडी पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी का जो फेस है उसको कवर करेंगे। अभी मैंने इनका जैसे आई पोर्शन है वो पूरी तरह से डन कर लिया है। एक आई पे लैशेस अप्लाई करती हैं, दूसरी आई के ऊपर मैं लैश एप्लीकेशन कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने बोला था कि पूरी आइज़ को पहले हम फिनिश कर लेंगे, क्योंकि अभी क्या है, अभी हम आई मेकअप फिनिश करने के बाद हम मूव करेंगे फेस की तरफ। फेस में हम जैसे लिप शेड पहले कर सकते हैं, कंटूर पहले कर सकते हैं, ब्लशर पहले कर सकते हैं, एज़ पर योर कन्वीनियंस। यहाँ पे मैं लिप शेड पहले कर रहा हूँ। लिपर में मैंने न्यूट्रल कलर पिक किया है। जैसे सबसे पहले मैं के ब्यूटी की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, इसके साथ मैं आउटलाइन करूँगा पूरे लिप्स के ऊपर। इवन आप डायरेक्ट ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। आप
एज़ पर द लिप्स, जो भी हम लिप पर पिक करते हैं वो एज़ पर द लिप्स पिक करेंगे। जैसे अगर आपकी क्लाइंट के लिप्स थोड़े चैप्ड हैं, ड्राई हैं, रिंकल्ड हैं, या फिर बड़े हैं लिप्स, या लिप्स छोटे हैं, या आपकी वो ब्राइड है, एंगेजमेंट ब्राइड है, कॉकटेल ब्राइड है, उन्होंने नथ डालनी है नहीं डालनी है, तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमने अपनी ब्राइड के ऊपर लिप पर एप्लीकेशन कैसी सी करनी है, उनको कैसा सा कलर टोन देना है, उनके लिप्स की शेप कैसी सी करनी है, तो कौन सा लिप पर का टेक्सचर हमने उनके लिए यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें जो वो बहुत मैटर करती हैं। यहाँ पे मैं इनके ऊपर एज़ पर हर लिप्स थोड़े से उनके लिप्स थोड़े से पाउटी दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उनकी चीक्स को थोड़ा सा कंप्रेस करना है। चीक्स कंप्रेस करने का ये वे होता है कि लिप्स को थोड़ा सा एनहेंस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनके लिप्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस और कर रहा हूँ। जैसे आइज़ के ऊपर मैंने बोला था कि वो काजल नहीं डालते, बट आप देखो मैंने काजल डाला है, उनकी आइज़ के ऊपर काजल डाला है। अगेन उनका जब जो लिप पर पोर्शन है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, सो दैट कि वो उनकी जो चीक या उनकी फेस की फ्लफीनेस है उसको वो कम करें, ठीक है। तो देखो गाइस, हम कभी भी किसी क्लाइंट को ये नहीं कह सकते सारी लड़कियां सुंदर होती हैं, ठीक है। भगवान ने किसी को थोड़ा सा पतला, किसी को थोड़ा सा मोटा दिखाया है, किसी के फीचर्स, सबके फीचर अलग अलग हैं। तो इस चीज़ पे कभी भी हम किसी को अच्छा या बुरा नहीं फील करवा सकते। हमारे लिए सारी लड़कियां सुंदर है, हमें सिर्फ अपने एफर्ट्स के साथ उनको और ब्यूटीफुल दिखाना है। एंड शी इज स्माइलिंग, ठीक है। तो हमें अपने एफर्ट्स के साथ सबको ब्यूटीफुल दिखाना है, एंड सारी गर्ल्स ब्यूटीफुल होती हैं। तो यहाँ पे मैंने उनका जो लिप शेड है वो डन कर दिया। लिप शेड बड़ा ही स्मूथ कलर, सूदिंग सा कलर मैंने पिक किया है, एंड लिप्स को थोड़ा सा मैंने इन्हेंस किया है। वो करने के बाद अभी हम कर रहे हैं फेस शेप। फेस के ऊपर मैंने कॉन्टोरिंग किया है, अंडर द चिन कॉन्टोर करेंगे, चीक्स पे हल्का हल्का सा कलर ऐड करेंगे। अगर फोरहेड बड़ा है तो फोरहेड के ऊपर भी हम कॉन्टोरिंग करेंगे, एंड थोड़ा सा इनके नोज़ को भी हम कंटूर करेंगे। तो हर एक चीज़ को शार्प एंड ब्यूटीफाई करने के लिए हम मेकअप जो है वो यूज़ करते हैं। बेसिकली एचडी मेकअप्स का पर्पज़ ही ये होता है कि हम क्लाइंट की जो फेस के ऊपर शेडिंग्स हैं, फेस के ऊपर जो नेचुरल शेडोज़ हैं, उनको रिक्रिएट करें और फेस को एक शेप में लेके आएँ। अभी मैं इनका नोज़ कंटूर कर रहा हूँ, ठीक है। वो भी थोड़ा सा कॉन्शियस है अपने नोज़ को लेके, तो नोज़ कंटूर कर रहा हूँ। तो साथ के साथ कुछ ऐसा मतलब मजाक चल रहा था वहाँ पे, तो उन्होंने उसके ऊपर अच्छा रिएक्ट किया, बट शी इज़ फनी। तो मतलब ठीक है, आप अपनी ब्राइड्स के साथ अगर वो अच्छे नेचर में या अच्छे मूड्स में हैं तो आप थोड़ा सा मजाक मस्ती भी कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे मैंने नोज़ को कंटूर किया, नोज़ कंटूर करने के लिए मैंने स्मॉल ब्रश पिक किया है। फेस कंटूर करने के लिए मैंने बिग ब्रश पिक किया था, ठीक है। बड़े ब्रश के साथ किया, नोज़ को हम छोटे ब्रश के साथ करेंगे। तो नोज़ के ऊपर थोड़ा सा ब्राउन्ज़र ऐड कर रहा हूँ। अभी जैसे मैं सारे फेस के ऊपर थोड़ा ब्राउन्ज़र ऐड करूँगा, बट फिनिशिंग में इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं कम कर दूँगा। रीज़न बीइंग कि हमें फेस के ऊपर इतना ज़्यादा ड्राइंग पेंटिंग जैसी लुक नहीं देनी है कि हमने फेस को एकदम से पेंट ही कर दिया है। तो इस चीज़ को हमने हमेशा माइंड में रखना है कि फेस के ऊपर कोई भी चीज़ है उसको कितना इनहेंस करना। अभी यू कैन सी कि जब मैंने उनके नोज़ को कंटूर किया तो नोज़ शार्प लगना शुरू हो गया, मीन्स नोज़ का जो ब्रिज है वो एकदम पॉइंटी सा दिख रहा है। तो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ कंटूरिंग। कंटूर एंड ब्लश करने के बाद अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे वनीला शेड लिया है, टूवर्ड्स वाइट, ज़्यादा वाइट नहीं शेड लिया है, जो कि मैं नोज़ के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। नोज़ के ऊपर आपने बड़ा ही प्रिसाइज्ड वे में हाइलाइटर अप्लाई करना है। अगर आपने हाइलाइटर भी बड़े ब्रश के साथ अप्लाई कर दिया तो वो तो नोज़ के ऊपर फिर से फैल जाएगा, एंड आपका नोज़ जो है वो बड़ा बड़ा सा दिखेगा, ठीक है। अभी सारे मैं हाइलाइटिंग एंड फिनिशिंग कर रहा हूँ। तो गाइस ये बड़े छोटे छोटे स्टेप होते हैं कि जैसे हम फेस को हाइलाइटिंग कैसे करते हैं, फेस के ऊपर जो फिनिशिंग है वो कैसे करते हैं, किस प्रोडक्ट के साथ करते हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो मैं अपने अलग अलग वीडियोस में बताता हूँ। अगर मैं वन वीडियो में आपको बताऊँगा तो मे बी आपके लिए भी थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। हाँ, बट अगर आप इस चीज़ के लिए मेरे अलग अलग वीडियोज़ देखो, हर एक वीडियो में आपको हर एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में पता चलेगा। यहाँ पे जो मैं हाइलाइटिंग कर रहा हूँ वो मैं किसी कॉम्पैक्ट के साथ नहीं कर रहा हूँ। मैं बेसिकली जो हमारे कंटूर पैलेट है, मेरे पास कैट von D की कंटूर पैलेट है, उसमें हाइलाइटर्स भी दिए होते हैं, मैट कलर के हाइलाइटर्स दिए होते हैं। मोस्टली आपके पास भी ऐसी पैलेट्स होती हैं जिसमें मैट हाइलाइटर्स दिए होते हैं, तो उसके साथ आप हाईलाइट कर सकते हो फेस को। जो भी हमारे हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे अंडर द आइज, अराउंड द अंडर द लिप्स एंड मिड ऑफ द फोरहेड, इन पॉइंट्स को हम हाईलाइट कर सकते हैं।
एंड बिटवीन द ब्राउज मैं हाइलाइटर यूज़ कर रहा हूँ जो कि शिमर वाला अगेन, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्राउज को मतलब इन्हेंस करने के लिए, तो हाइलाइटर की जो एप्लीकेशन है वो हम अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकते हैं, बट उस एरिया पे डिज़ाइन करो जिस एरिया पे वो अच्छा भी लगे। पूरे फेस के ऊपर हाइलाइटर नहीं करेंगे। अगर आप एक जगह पे हाइलाइटर कर रहे हो, दूसरी जगह पे स्किप कर दोगे। अगर सारी जगह पे हाइलाइटर यूज़ करोगे, शिमर्स पूरे फेस पे, आप फोरहेड पे भी कर दो, नोज़ पे भी कर दो, चीक्स पे भी कर दो, चिन पे भी कर दो, तो वो तो पूरे का पूरा फेस जगमगा जाएगा। तो ऐसा नहीं हमने करना है, ठीक है। इनके केस में क्या है कि मैं इनके फोरहेड पे हाइलाइटर यूज़ करूँगा, इनके नोज़ के ऊपर हाइलाइटर यूज़ करूँगा। बेसिकली क्या है, मैं चीक्स के ऊपर हाइलाइटर जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा। चीक्स को मैंने कंप्रेस्ड दिखाना है, क्योंकि इनकी चीक जो ऑलरेडी थोड़ी सी फ्लफ़ी सी हैं, तो वैसी बड़ी चुलबुली सी बबली सी हैं, तो हमने इनको और वैसा बबली से नहीं दिखाना है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिकली टेक्निक ऑफ हाईलाइटिंग। तो आप हाईलाइटिंग भी कैसे यूज़ कर सकते हो। अभी इनके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कहाँ पे दे रहा हूँ, ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ फोरहेड के ऊपर। एंड यू कैन सी कि जैसे मैंने फोरहेड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, तो फोरहेड कितना ब्राइट, कितना शाइनी शाइनी सा और कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टेक्निक होती हैं। हमें कुछ मेकअप की सारी एप्लीकेशन हर इंसान के लिए, हर फेस के लिए नहीं होती हैं, ठीक है। ये चीज़ सबसे पहले अपने अपने माइंड में बिठानी है। एंड गाइस देखो, फाइनली शी इज़ रेडी, हाउ प्रिटी शी इज़ लुकिंग, बहुत सुंदर लग रहे हैं, ठीक है। एंड उनके फेस की स्माइल ही बता रही है कि वो पूरी तरह सेटिस्फाइड एंड टोटली सेटिस्फाइड। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आपके पास आए वो भी ऐसे खुश आए और खुश ही जाए। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा पेज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।